आज जो हम बात करने वाले हैं दिल्ली के सरकारी अस्पताल के बारे में बात करने। जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी दावे और वादे के साथ अपने सरकारी अस्पताल को तारीफ करते रहते हैं और जो सुविधा बताते रहते हैं, आज हम उसी अस्पताल और सरकारी स्वास्थ्य में कितना सुविधा दिया जा रहा है, हम उसके प्रति बात करने जा रहे हैं। हम कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं बात करेंगे। जो मैं फेस किया हूं वही मैं फीडबैक सरकार को, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को देना चाहता हूं। जो मेरे साथ हुआ है, परसों 3 बजे रात में मेरे पेट में दर्द हुआ, काफी तेजी गति से दर्द हो रहा था। मैं 3:30 बजे सरकारी अस्पताल यहां से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। जिस तरीके से ये दावे वादे के साथ अपने हॉस्पिटल को तारीफ करते रहते हैं, तो मैं बता दूं, मनीष सिसोदिया के घर से 50 मीटर की दूरी पे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल त्रिलोकपुरी में है। मैं वहां 3 बजे मेरे पेट में दर्द हुआ, 3:30 बजे मैं जाके वहां पे खड़ा हो गया हॉस्पिटल में। 3:30 बजे से खड़े 3:30 बजे मैं वहां लाल बहादुर शास्त्री में प्रेजेंट हो गया, उपस्थित हो गया। उसके बाद मैं दर्द के मारे चीखे मार रहा था वहां पे। दर्द के मारे मैं चीखे मार रहा था वहां पे। एक भी व्यक्ति देखने वाला नहीं था और ना ही पूछने वाला था। अब यहां मेरा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि मेरा तो पेट में दर्द था तो मैं चीखे मार रहा था, तो कोई देख नहीं रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी जगह पे कोई गर्भवती महिला या कोई एक्सीडेंट केस रहता तो बताइए, एन वक्त पे अगर इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पाता तो क्या वो जीवित रह पाता? नहीं रह पाता। उसके बाद देखिए, मैं वहां 3:30 बजे के गए और मेरी पर्ची कितना बजे कटा है? 5:30 बजे। यहां देखिए टाइमिंग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यहां पे देख सकते हैं आप, 5:30 बजे पर्ची कटा है। उसके बाद 5:30 बजे पर्ची कटने के बाद पहले तो वो व्यक्ति सोया हुआ था जो पर्ची काटने वाला था। तो मेरा सवाल यही है कि अगर कोई इमरजेंसी ऐसा केस होता कि 10 मिनट 20 मिनट बस बचने का चांस होता और नहीं तो वो फिर मर जाते, तो बताओ कैसे सरकारी अस्पताल में जाए? क्यों जाए? अगर सुविधा इस तरीका से रहेगा, इमरजेंसी का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर क्यों जाएगा सरकारी अस्पताल में? आप ये देख लिए। उसके बाद वो बोला कि यहाँ से अब तुम डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास में पर्ची दिया तो बोला कि 1 घंटा के बाद डॉक्टर साहब आएंगे। मैं वहां भी दर्द के मारे बैठा रहा। 1 घंटा के बाद डॉक्टर आया। उसने मुझे आया और झटके में पूछा क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है। उसके बाद देख के उसने ये देखिए 2 गोली लिख के दे दिया और बोला अल्ट्रासाउंड करवा लेना। तो मैं कहा सर यहाँ अल्ट्रासाउंड का सुविधा है या नहीं है? तो उसने बोला कि सुविधा है। उसने 30 तारीख का डेट डाल दिया है। अब बताइए, 1 तारीख के मैं एडमिट में हूं और 30 तारीख के मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा? ये कौन सा मतलब बनता है? ये कौन सा लॉजिक है? 30 दिन में एक अल्ट्रासाउंड के लिए वेट करता रहूं और पेट में दर्द लेके, हो सकता है उसके पहले मेरी कुछ भी हो सकता था। ये है सरकारी हॉस्पिटल के, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। जो मैंने फेस किया है वो मैं बता रहा हूं। फिर मैं 30 तारीख है, लेकिन दिल्ली के सीएम का कहना है कि अगर आपको डॉक्टर लंबा दिन का टाइम दे रहे हैं तो आप प्राइवेट में जाके अल्ट्रासाउंड या ऑपरेशन, वहां बोर्ड मारा हुआ कि अगर आपको कभी भी ऐसा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप सीधे हमें कॉल करें, या तो अल्ट्रासाउंड या ऑपरेशन करवाना है तो आप यहाँ से डॉक्टर से लिखवा लें और जाके प्राइवेट में करवा लें। मैं जब प्राइवेट में गया अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, उन्होंने बोला कि मैं ना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जानता हूं और ना ही वो कौन लिख के दिया उसके बारे में जानता हूं। आप प्राइवेट में आए हो तो आपको यहाँ पैसा पे करना पड़ेगा। ये देख लो, मैंने फिर अल्ट्रासाउंड जाकर प्राइवेट में कराया। अब मेरा सवाल यहाँ ये हो रहा है कि मेरे पास पैसा था और मैं जल्दी में करवा लिया, जिसके पास नहीं है वो रिक्शा ठेले वाले जो उसी पे डिपेंड है सरकारी अस्पताल पे, जो आम मजदूर है, एक नॉर्मल घर से बिलोंग करता है, तो बताओ वो 30 दिन में तो चीखे मार मार के ऐसी उसकी मौत हो जाती होगी। इसके जिम्मेदार कौन होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। और मुझे जो दवाई मिला है, उसने जो दवाई लिखा था, ये देखो, यही दवाई है, ये दवाई मिला है वहां से। अब मैं वहां अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे पथरी निकला, किडनी में पथरी निकला 5.8 mm के। अब वही फिर मैं वहां से आया और फिर मैं दिखाया कि सर ये अल्ट्रासाउंड करा लिया, तो उसने दवाई लिखा, ये देखो इतना दवाई लिखा।
4-5 दवाई लिखा। अब फिर 4-5 दवाई लिखने के बाद उसने मुझे ये फिर 2 दवाई दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी से कि इस 2 दवाई में मैं 5.8 mm की पत्थरी को मैं गला दूंगा, इससे गल जाएगा, ये मैं पूछना चाहता हूं। उसने फिर बोला कि बाकी दवाई जो है आप प्राइवेट से ले लेना। 2 दवाई तो उसने दिया, बाकी 3 दवाई बोला मुझे प्राइवेट से ले लेना क्योंकि यहाँ पे दवाई खत्म हो गया। सबसे इजीली और आसान तरीके से आंसर देके मुझे समझा दिया और बोला कि प्राइवेट से ले लेना। मैं प्राइवेट से इतना दवाई लेके आया हूं, तो सरकारी में क्या चीज का सुविधा दिया जा रहा है, किस चीज का सुविधा है? मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी से और मनीष सिसोदिया जी से कि जिस तरीके से आप पूरे भारत में ढिंढोरा पीट पीट के सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप पहले ये तो देख लो कि आप जब सुविधा दे रहे हो दिल्ली के अंदर में कितने व्यक्ति को मिल रहा है और क्या सही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या फिर सिर्फ अपने नाम बनाने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हो और बस बताते रहते हो झूठ मूठ की बातें। अब देखो, मैं आपके सामने सब कुछ दिखा दिया। ये है आपके दिल्ली का सुविधा और दिल्ली का विकास। आप सिर्फ गरीब आदमी को परेशान कर रहे हो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, बस आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का सुविधा पे लग रहा है कि सरकारी अस्पताल में इस तरीके का सुविधा मिल जाएगा, तो गलत फहमी में आप लोग हैं। अगर इमरजेंसी है तो आप डायरेक्ट प्राइवेट जाएं, सरकारी पर डिपेंड मत रहे। सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, ये सिर्फ हवा बांधते हैं, काम कुछ नहीं होता। जय हिंद।